हेलो गाइस, आज हम सिंधु नदी के बारे में चर्चा करेंगे। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। इसका उद्गम बोखरचू ग्लेशियर से होता है और सिंधु नदी भारत में लद्दाख के दामचोक नामक स्थान से प्रवेश करती है और यह जायस्कर नदी से आगे चलते हुए यह नदी सिंगो नदी आगे चलते हुए सिंगो नदी जो सिंधु नदी की लेफ्ट हैंड सहायक नदी है और सिंगो नदी की दो सहायक नदियां हैं, द्रास और सुरु नदी है। फिर उसके बाद यह नदी आगे चलते हुए श्योक नदी है और श्योक नदी का जहाँ से उद्गम होता है उसका नाम रेमो ग्लेशियर है। रेमो ग्लेशियर। और श्योक नदी की सहायक नदी नुब्रा नदी है। और फिर उसके बाद यह नदी आगे चलते हुए सिंघार नदी सिंधु नदी की राइट हैंड सहायक नदी है। फिर यह नदी आगे चलते हुए यह नदी की राइट हैंड सिंधु नदी की राइट हैंड सहायक नदी एक आती है जिसका नाम गिलगित नदी है और गिलगित नदी की एक सहायक नदी है हुंजा नदी। और फिर उसके बाद सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो लेफ्ट हैंड सहायक नदी है जिसका नाम है अइस्तो नदी। क्या नाम है? अइस्तो नदी। फिर यह सिंधु नदी आगे चलते हुए नंगा पर्वत से आगे चलते हुए अफगानिस्तान में प्रवेश करती है। अफगानिस्तान में काबुल नदी है जो सिंधु नदी की राइट हैंड सहायक नदी है और काबुल नदी की सहायक नदी स्वाट नदी। और काबुल नदी के पहले एक पर्वत आता है जिसका नाम सुलेमान पर्वत है। और फिर उसके बाद यह नदी चलती है आगे। फिर सिंधु नदी की एक और राइट हैंड सहायक नदी आती है जिसका नाम खुर्रम नदी है। और खुर्रम नदी की एक सहायक नदी है तोची नदी। और फिर उसके बाद एक और राइट हैंड सहायक नदी आती है सिंधु नदी की गोमल नदी। और यह तीनों नदियां अफगानिस्तान में ही बहती हैं। फिर उसके बाद हम आगे चलते हुए पाकिस्तान के मीठन कोट पर आते हैं जहाँ पर 5 नदियाँ मिलती हैं जिसे पंच नदी भी कहते हैं। और उन 5 नदियों का नाम सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। अब हम मैप के माध्यम से देख लेते हैं थोड़ा। अब यह रावी नदी है। रावी नदी की सहायक नदी चिनाब नदी है और चेनाब नदी की सहायक नदी झेलम है। फिर उसके बाद एक और नदी है सतलज नदी है। सतलज नदी की सहायक नदी व्यास है। और सतलज नदी पर एक नहर भी है जिसका नाम इंदिरा नहर है और एक बैराज भी है जिसका नाम हरिके बैराज है। फिर यह नदी आगे चलते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।